चलो, so we shall start the lecture properly. हमने home.html में अभी तक काम किया था. हम home से ज़्यादा आगे वाली साइट पे नहीं आए थे. Actually हमने कहाँ पे फाइल राउट करवानी होती है, हमने फाइल कहाँ पे भेजनी होती है, that's the concern, actual concern जो होता है. अब वो concern क्या होता है, हम ब्लॉक के अंदर ही रहते हुए we are going to make a file जो HTML की होगी. इसका नाम होता है यहाँ पे जब हमारे पास ये फाइल होगी, इसका जो नाम होगा that is base.html. So this is the base. It's not writing. Base.html. अब base.html क्या काम करती है, क्या काम नहीं करती, that's the concern कि हम इस base.html को कैसे चला लेंगे. अब ये हमें नहीं रिक्वायर्ड होती है, एज आई टोल्ड यू कि हमें ये वाली जो HTMLs हैं ये रिक्वायर्ड नहीं होती हैं. नाउ जो अब हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो कुछ इस तरह आएंगे कि हम फाइल्स को अपलोड करेंगे. सो लोड स्टैटिक फाइल्स. अब स्टैटिक फाइल्स का हम रेफरेंस भी अब ऐड करना स्टार्ट कर देंगे साथ साथ. स्टैटिक STATIC स्टैटिक. स्पेलिंग का हमने ध्यान रखना है क्योंकि स्पेलिंग इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं पाइथन जैको के अंदर. नाउ हमारे पास यहाँ पे HTML की जो डॉक टाइप है वो आ जाएगी. सो इट्स लाइक डॉक टाइप. इसमें हम दे देते हैं HTML. नाउ डॉक टाइप HTML स्टार्ट होगी और HTML को हम लैंग्वेज के बारे में बता देंगे कि व्हाट लैंग्वेज डू वी आर गोइंग टू यूज. तो ये हम ENG दे देते हैं, EN इंग्लिश लैंग्वेज. नाउ हमारा कंसर्न अब स्टार्ट होता है. हमारा कंसर्न अब स्टार्ट होगा हेड से. जैसे हम अब नॉर्मल अपनी HTML समटाइम्स लिख रहे होते हैं. नाउ हेड में अब जो रिक्वायरमेंट है वो है मेटा टैग. यहाँ पे वी आर गोइंग टू हैव अ मेटा टैग्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. उसकी रीज़न बता दूंगा. हमें मेटा टैग्स जो है वो क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि जब हम डिव में काम कर रहे होते हैं या किसी भी ऐसी चीज़ में काम करते हैं तो हमें उसको कैरेक्टर सेट बताना पड़ता है. कैरेक्टर सेट अब जैसे ज़्यादातर लोग जो वो शिफ्ट हो गए हैं कैरेक्टर सेट से, वो IBM का यूज़ कर रहे होते हैं या वैसे यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली जो वेबसाइट हैं वो UTF-8 को यूज़ कर रही होती है. जैसे यहाँ पे UTF-16 आ रहा है, 16 जो VOM का, लेकिन हम UTF-8 को ही अभी यूटिलाइज करेंगे. हम अभी मेटा टैग्स को ज़्यादा वाला को यूज़ नहीं करेंगे. मेटा नेम में भी सेम हम यही काम करेंगे. जो नेम के जो टैग्स होते हैं उसमें हम व्यू पोर्ट ही करेंगे, VIEWPORT पोर्ट. हम व्यू पोर्ट को ही यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो कंटेंट हमें रिक्वायर्ड होगा वो दे देंगे, जिसमें विड्थ ऑफ द डिवाइस, ये डिवाइस की विड्थ आ गई, और उस डिवाइस की विड्थ के साथ साथ हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी इनिशियली, उसका स्केल. ये है क्या, मैं जब किसी भी चीज़ को इंस्पेक्ट एलिमेंट में लेके आऊँगा, क्योंकि अब हम जो बेस में लिख रहे हैं वो ये है. जैसे अब ये है ना, मैं किसी भी चीज़ को इंस्पेक्ट एलिमेंट में लेके आऊँगा तो दिस इज़ माय वे, दिस इज़ मेरी ईच एंड एवरीथिंग. मैं अगर यहाँ से फ़ोन को चेंज भी करता हूँ, जैसे Moto G4 करता हूँ या कोई भी फ़ोन लेके आता हूँ, Galaxy S5 ले आता हूँ, तो ईच एंड एवरी डिस्प्ले आईफोन के ऊपर लेके जाऊँगा, पिक्सल्स के ऊपर लेके जाऊँगा, ये डिस्प्ले ऑटोमेटिकली मेरे पास चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. सो ये चेंज तो डिस्प्ले हो रहा होता है. एक्चुअली ये जो चीज़ डिस्प्ले में जो चेंज होती है दैट एक्चुअली बिलोंग्स हियर इन दिस पार्ट. So I'm going to define these scales. अब मैं इनके scales को define करूँगा कि मेरे पास ये initial scale क्या था, INITIAL initial scale. Mostly जो companies होती हैं वो इन scales को utilize करती हैं, लेकिन कई companies होती हैं वो इनको by default उठाती हैं, तो हम by default भी ले सकते हैं. Shrink to fit. कंपनीज पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या चीज़ किस तरह बनवाने वाली है, किस तरह बनवाने वाली नहीं है. अब यहाँ पे हमारे काम आएगा बूटस्ट्रैप या इस तरह की किसी भी चीज़ का.
बूटस्ट्रैप, या हमने कोई भी स्टाइल चीज़ शीट किसी जगह से कॉपी करनी हो तो वो हम यहाँ पे इजीली इसको दे सकते हैं। सो मैं भी इसको छोड़ देता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको कर देता हूँ बूटस्ट्रैप, कि यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप इसको ऐड कर देंगे। सो बूटस्ट्रैप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हम इसको कुछ टाइम बाद इसमें बूटस्ट्रैप जो है उसको ऐड कर देंगे इजीली। ना बूटस्ट्रैप को ऐड जैसे ही करेंगे तो हमें उसके बाद इसके अंदर जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी वो आ जाती है। हम उसी टाइटल पे पहुंच जाते हैं जो हमें टाइटल रिक्वायर्ड था। बूटस्ट्रैप हम किसी साइट से, मैंने कुछ साइट्स वगैरह बनाई हुई हैं जो बेसिक बूटस्ट्रैप को सपोर्ट करती है, तो मैं स्टाइल शीट और वो सारा कुछ वहाँ से ही पिक कर लूँगा ब्लॉग के लिए भी या किसी भी चीज़ के लिए। तो मैं यहाँ पे टाइटल दे दूंगा कि अगर मेरे पास टाइटल आता है, इफ टाइटल, तो मेरे टाइटल को कहाँ जाना है, तो मैं इसको यहाँ पे अब अपने टाइटल का नाम रखने लगा हूँ, TITLE टाइटल। सो विच इज़ इक्वल्स टू मेरा ये क्लास हमारे पास है जेंगो की, सो इट्स जेंगो वेब BLOG ब्लॉग क्लास। मैंने ये टाइटल रख दिया अपने इसका ब्लॉग का। अब ये टाइटल मुझे रिसीव होना है, so this is the title I'm going to receive। so ये टाइटल मुझे रिसीव होगा, so I'm going to add with the title name। अब ये टाइटल का टैग होगा एक, जो टाइटल का टैग ऑलरेडी हमारे पास है, so I'm going to use a title tag, जो इसके बीच में मेरे पास आएगा TITLE टाइटल। दैट्स इट, मुझे यहाँ पे और अभी कुछ नहीं करवाना। so I'm going to have a title। अगर मुझे ये टाइटल नहीं मिलता, if I don't have this title, तो मेरे पास क्या चीज़ आए, अगर मैंने वहाँ पे टाइटल का टैग नहीं दिया हुआ, अगर टैग वहाँ से रीड नहीं हो रहा, तो इसको संभालने का सिंपल वे तरीका यही होता है कि इसको सेम टाइटल ही वहाँ पे रिटर्न कर दिया जाए जो एल्स में हमें इजीली नज़र आ जाए, जो सिर्फ इतना सा होगा क्लास तक। क्योंकि यहाँ पे हमें नीचे मेटा टैग के टाइटल का टैग रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको वहाँ पे शो करवा देंगे कि पीछे से टाइटल नहीं आया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे अपने आप को शो कर देगा। सो इट्स लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको रेफरेंस भी दे दूँ तो इट्स बाय डिफ़ॉल्ट, सो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप को शो करेगा। सो इतनी हमें कंसर्न करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इसको हम एंड कर देंगे, इट्स गोना बी लाइक एंड इफ, बस। अब हमारा जो अब कंसर्न है वो कंसर्न ये है कि HTML के अंदर ही रहते हैं, एंड इफ हो गया, हेड के टैग के बाद हम स्टार्ट कर देते हैं एक नई बॉडी। मैं बॉडी का टैग स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आई एम गोइंग टू पुट द नेविगेशन। अब वो नेविगेशन जो मुझे अपने पूरे उसमें रिक्वायर्ड होगी, सो नेविगेशन की क्लास, इसमें मैं कह देता हूँ नेव बार। नेव बार अभी हमने बनानी होगी, अभी हम नेव बार भी बनाएंगे, उसके बल्कि नेव बार यहीं पे बना लेते हैं, यहीं पे नेव बार को बना लेते हैं। दैट्स अ गुड पॉइंट कि नेव बार अगर हम यहीं पे ही डिक्लेयर कर दें, span डॉट lg, और नेव बार का कलर क्या होना चाहिए, सो नेव बार वुड बी इन डार्क, एंड उसका टैग जो होगा वो भी डार्क में आ जाएगा। सो इट कुड बी अ ग्रेट थिंग कि अगर हम नेव बार यहीं पे ही डिज़ाइन कर लें। वालेकुम अस्सलाम फैज़ान, कैसे हो आप? अच्छा, नेव बार अगर हम यहीं पे डिज़ाइन कर लें, सो दैट्स द गुड वे, क्योंकि अगर हम पीछे जाके नेव बार डिज़ाइन करते हैं फिर उसको लिंक करना आसान तो काम तो है, दोनों काम कर लेते हैं,
यहाँ पे हम उसको यहाँ पे भी डिज़ाइन कर लेते हैं, वहाँ पे भी देख लेंगे कि दोनों चीज़ें किस तरह डिज़ाइन हो सकती हैं। सो लेट्स सी कि कैसे यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। एंड इट कुड बी लाइक नेव बार, जो हमने नेव बार दी, और यहाँ पे उसके ब्रांडेड फॉन्ट का जो वेट है वो हम कर देते हैं बोल्ड, BOLD बोल्ड। यहाँ पे आप किसी भी का वेट वगैरह फॉन्ट का जो है वो अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। आप इटैलिक्स भी रख सकते हैं, आप इसको किसी भी चीज़ से चेंज कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू गाइस कि आप इसको किस तरह चेंज करते हैं या कैसे इसको रखते हैं। वी आर गोइंग टू हैव आवर URL। अब वो URL कहाँ पे जाएगी ना, ये URL हमें पता है कि ये वाली URL जो है वो किस साइट पे जाएगी। सो इट गोना बी लाइक blog.-home, ये URL यहाँ पे जाएगी। अब इस URL को यूटिलाइज करके हम इसके टैग्स को कहाँ पे लेके जाएंगे। नाउ दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि इसका टैग कहाँ पे जाएगा। सो मैं इसको एक डिफाइन करता हूँ, लूप की क्लास आए, क्लास में क्या आएगा। सो आई एम गोइंग टू हैव FAS, इट्स फाइल्स, FAS फॉर फाइल, FA फाइल्स। सो मैं यहाँ पे इसको एज अ फाइल लेके आऊँगा, एंड हियर आई एम गोइंग टू हैव द एंड ऑफ द टैग। नाउ ये है क्या, यहाँ पे क्या चीज़ है। सो इट्स वी आर गोइंग टू हैव Django, इट्स लाइक Django weblog class। अब जब भी क्लिक हो, नाउ क्लिक होना चाहिए, सो व्हाट वी नीड अ बटन। सो फॉर द क्लिक वी नीड अ बटन क्लास। उसके अंदर, क्लास के अंदर क्या है, नेविगेशन बार होगी जो कि टॉगल करेगी किस जगह पे। नाउ यहाँ पे हमें भी ये बताना पड़ेगा किस जगह पे ये क्या है ये। सो इट्स अ टाइप ऑफ अ बटन, ये बटन है, बटन के साथ क्या जाएगा। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, इट्स डेटा डैश, डेटा में क्या जा रहा है, टॉगल। डेटा में कुछ चीजें शिफ्ट हो रही हैं, वो शिफ्ट क्या हो रहा है, जब बटन प्रेस हो, कोलैप्स कर जाए, COLLAPSE, कोलैप्स मतलब बटन प्रेस हो, जब उसको कोलैप्स कहते हैं, बटन जब प्रेस होगा। सो वो टारगेट डेटा क्या करेगा, टारगेट करेगा डेटा, टारगेट, टारगेट डेटा आ गया। अब यहाँ पे क्या चीज टारगेट हो रही है, दैट इज हमारे पास टारगेट हो रही है नेविगेशन बार, SUPPORT स्पोर्ट, क्योंकि इसको स्पोर्टेड कर देते हैं, कंटेंट, दैट्स अ वे डिफरेंट। और यहाँ पे इसके कंट्रोलर डिफाइन कर देते हैं। सो इट्स आरिया कंट्रोल, वेयर इज आरिया कंट्रोल्स। इसमें अब हम ये बताएंगे जो हमने यहाँ पे लिखा था, नेव बार SUPPORT स्पोर्टेड content, कंटेंट। अब जब नेविगेशन बार अपने काम कर ले, जब नेविगेशन बार आगे आ जाए, नेविगेशन बार इससे आगे आना शुरू हो जाए, तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी। सो वी आर गोइंग टू हैव अनदर एक्सपेंड बार। सो इट्स आरिया एक्सपेंड, एक्सपेंडेड। मतलब हम मैं इसका भी आपको एक वो भी बता देता हूँ, कि मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ, इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको उस चीज़ से करके दिखाता हूँ। सो स्ट्रगल, TOGGLE, ट्रगल NAVIGATION, ट्रगल नेविगेशन। सो इट्स लाइक ये है क्या, सपोज करते हैं हमारे पास ये है, जैसे मेरे पास ये लर्न नाउ का बटन बना हुआ है ना, जैसे मैं इस बटन के ऊपर लेके आता हूँ तो ये बटन का कलर चेंज होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे कलर कोई ऐड नहीं किया, मैंने सिर्फ ये नेविगेशन बार किया है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ ये मुझे आगे नेविगेट करता है। जब ये मुझे आगे नेविगेट कर रहा है किसी और जगह पे, दिस इज
with the help of nav. जब मैंने वो मेरा आगे राउट हुआ, मेरा बटन कोलैप पे जाता है, डेटा क्या टारगेट हुआ जो नेविगेशन को सपोर्ट कर रहा है। मैंने उसका कंट्रोलर बताया कि कंट्रोलर एक्चुअली क्या करेगा, नेविगेशन को सपोर्ट करेगा जो आगे किसी और पेज पे मुझे लेके जा रही है। जैसे अब यहाँ पे हम किसी नेविगेशन को, जैसे ये क्लिक है, ये क्लिकेबल बटन बना हुआ है, मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा ये मुझे आगे नेविगेट करवा देगा towards my profile. It means it's navigating again and again and again and again. तो अभी काम ये वाला नेविगेशन का किया। तो अब बटन जब प्रेस हो गया, बटन ने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो देना शुरू कर दी। बटन प्रेस होने के बाद बटन ने क्या देना है, बटन में क्या है। सो बटन में क्या है वो हम शो कर देते हैं। अब बटन में क्या आ रहा था, सो इस बटन में था कि नेविगेशन nav bar डैश टॉगलर डैश उसका आइकॉन। आइकॉन इट्स जस्ट लाइक आप ये कह लें कि बिल्ट इन एक नेविगेशन के टॉगल का एक सिंटैक्स होता है जिसमें सिर्फ ये ऐसे ही काम कर रहा होता है। सो नथिंग एल्स। सो हमारे पास अब बटन बन गया नेविगेशन का यहीं पे, बजाय इसको कि हम उठा के इसको CSS में लिखते, हमने डायरेक्ट यहीं पे लिख दिया। जैसे मैंने कहा कि base.html is the important for each and every controller। तो जब ये शिफ्ट होगा तो ये आगे से आगे कहाँ कहाँ पे शिफ्ट करता है ये भी आपके सामने आती जाएंगी चीज़ें साथ साथ ही। सो आई एम गोइंग टू डिफाइन अ डिव। मैंने शिफ्ट कहाँ करना था इस नेविगेशन को, सो आई एम गोइंग टू हैव कोलैप्स। मैंने किया था इसको LAPSE कोलैप्स, nav bar COLLAPS कोलैप्स। अब किस पे कोलैप्स किया था दैट्स द पार्ट वेयर इट हैड बीन कोलैप्स। सो आईडी मैं बताऊंगा navigation sport content, spotted content, I can see the navigation SUTPORTED spotted content। now मेरी div यहाँ से आगे एक URL के ऊपर जाएगी, जैसे मैंने अभी दिखाया कि next के ऊपर जाएगी तो वो link class। so navigation bar nav auto, क्योंकि अभी हमारे पास कोई सिस्टमैटिक हमने अभी कोई चीज़ नहीं रखी, सो हम इसको ऑटो पे ही लेके चले जाते हैं। नाउ मैं लिंक डिफाइन कर देता हूँ इसको कि लिंक किस तरह के आएंगे। सो इट्स लाइक एक्टिव लिंक्स होंगे सारे। इट्स लाइक nav dash item एक्टिव। अब मैं उसको आगे एक लिंक प्रोवाइड करता हूँ कि इसने कहाँ पे जाना है। Okay, so I'm just replying to a student. Okay, now मुझे अब वो लिंक देना है कि मैंने इसको अब यहाँ से किधर लेके जाना है जब ये बटन प्रेस हो, स्पेसिफिक बटन जो हमारे होम पे है। सो व्हेनेवर द बटन विल बी प्रेस्ड, तो ये शिफ्ट कहाँ पे होगा, ओके ओके। नाउ अब ये बटन ने शिफ्ट कहाँ होना है। नाउ द क्वेश्चन ऑफ कंसर्न इज वेयर वी आर गोइंग टू शिफ्ट द बटन। अभी हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, अभी टू बी ऑनेस्ट हमारे पास अभी कोई लिंक्स वगैरह आउटर वर्ड्स लिंक नहीं है। सो आई एम गोइंग टू शिफ्ट अ बटन टूवर्ड्स माई होम। सो nav dash link, ये लिंक कहाँ जाएगा, इट्स लाइक रेफरेंस पे जाएगा, which is equals to I'm going to have them specific URLs। यहाँ पे आप स्पेसिफिक URLs दे सकते हैं, लेकिन जब आपके पास प्रॉपर कोई URL हो। लेकिन अभी हमारे पास कोई प्रॉपर URLs नहीं है, अभी हमने सिर्फ एक होम बनाया हुआ है। so I'm going to have to shift that on my home। and again उसी तरह मैं इसको I का एक टैग दे दूंगा which I'm going to have the class, और उसी तरह इसको fast fa home।
फाइल्स जो होम पे होंगी वही, एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक होम। ओके, नाउ होम आ गया। अब स्पैम क्लास, स्पैम क्लास, ओके सो इट्स क्लास, ओके नाउ दैट्स पार्ट क्लास बना ली। अगर हम होम पे ही रहना चाहते हैं, अगर मैंने ये चाहता हूँ कि मेरी करंट सिचुएशन से ना हिले, बटन अगर एक्स्ट्रा भी क्लिक हो रहा है, so I'm going to come back to my current situation, so I'm going to use the current, current, current का ये ऑटोमेटिक टैग होता है जो कि पाइथन या जेंगो में यूटिलाइज हो रहा होता है। सो अभी अगर मैं अपनी करंट पोजीशन से ना हिलूं क्योंकि मेरे पास कोई लिंक नहीं है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द करंट, बस नथिंग एल्स। अब मेरा सिर्फ डिव का बाकी रह जाएगा प्रोटोकॉल। ओके, तो अब मैंने रिक्वेस्ट सेंड करनी है टूवर्ड्स माय फॉर्म। ओके, यहाँ पे जो चीज़ आएगी मेरी REQUST, रिक्वेस्ट टू फॉर्म। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट टू फॉर्म यहाँ पे क्यों आ रही है? मैं एक्चुअली एक्सटेंड करवा रहा हूँ चीज़ें, और एक्सटेंड करवाने से मेरे पास जो चीज़ें एक्सपैंड होंगी या एक्सपैंड नहीं होंगी, तो डेफिनेटली मुझे किसी चीज़ से कोई चीज़ चाहिए, तो मुझे फॉर्म्स चाहिए। सो मेरे पास यहाँ पे फॉर्म्स कहाँ बने थे? यूज़र का एक फॉर्म बना था, यूज़र फॉर्म्स डॉट py, तो इसमें यूज़र की प्रोफाइल अपडेशन और ये सारा कुछ था। अब इट मीन्स के वी नीड समथिंग, हम यहाँ से इसका डेटा उठा लें, जैसे यूज़र के रजिस्ट्रेशन है या सारा कुछ है, या हम यहाँ से डेटा उठा लें, ये पोस्ट, ऑथर, यूज़र, या इसके मॉडल में से डेटा ले लें। मॉडल है हमारे पास और व्यू की स्टेटमेंट्स है। सो हमारे पास ईच एंड एवरी क्यूरी अवेलेबल है। सो राइट नाउ हम इन क्यूरीज का भी डेटा उठा सकते हैं और इन क्यूरीज से बाहर भी अपना डेटा लेके आ सकते हैं। सो इट्स अप टू अस कि हम क्या करें। सो हम बजाय इसके कि नए फॉर्म्स वगैरह को क्रिएट करें, तो बजाय इसके कि हम कोई नया फॉर्म क्रिएट करें, हम इसी के अंदर फॉर्म को यूटिलाइज करते हैं। अब हम हर फॉर्म को दोबारा नए सिरे से नहीं क्रिएट कर रहे, हम एक्चुअली अब इसी फॉर्म को ही यूटिलाइज करेंगे और यहाँ पे पोस्ट का एक ब्लॉग बना देंगे जहाँ पे सारे फॉर्म के जो बटन्स वगैरह होंगे वो चल रहे होंगे। अब वो कैसे चलेंगे? मैं पहले रिक्वेस्ट सेंड कर देता हूँ कि मुझे फॉर्म चाहिए, फॉर्म आईडी, ओके आईडी। यहाँ से मुझे जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी आईडी से, दैट इज सर्च कर लेते हैं पहले, सर्च फॉर्म। मैंने फॉर्म को सर्च कर लिया, उस पर कोई एक्शन परफॉर्म कर लूँगा। एक्शन में मैं ये डिफाइन कर दूंगा कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। सो वी आर गोइंग टू हैव अ यूआरएल जो हमें सर्च में लेके जाएगी, SEARCH सर्च, और यहाँ पे उसका मैं मेथड डिफाइन कर देता हूँ। मेथड ऑफ सर्च इज गेट जस्ट फॉर्म। अब मेरा पहला क्वेश्चन या पहला एक हमारा जो टैग है, हमने सर्च का अपना टैग बनाया कहाँ था? वेयर डू वी हैव आवर सर्च टैग? तो हमने अपना सर्च बनाया था सिग्नल, सिग्नल्स बनाए थे यूजर में, हमने सर्च यानी कि नहीं बनाया था अभी, सर्च कर, सर्च 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 सर्च, हमने सर्च यानी कि अभी बनाई नहीं थी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सर्च टेम्पलेट्स, यूजर्स, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन,
सर्च का टैग कहीं पे लिखा हुआ था, इतना मैं याद है। Okay, let's have a ये हमारी रिसर्च है। एज आई टोल्ड यू कि हमारी सारी चीज़ें आपस में जो है वो कनेक्टेड वे में रहेंगी। सो ये हमारे पास सर्च बनी हुई है। अब इसके अंदर से फॉर्म निकलेगा सारा, इस क्यूरी में से सारा फॉर्म आएगा। सो आई वाज राइट कि वी हैव द सर्च। ये हमारा होम है, ये हमारा बेस डॉट एचटीएमएल आया, ठीक है। नाउ इसके अंदर से हमारे पास फॉर्म ने आना है, तो आई एम गोइंग टू यूज इनपुट। अब इनपुट क्या, फॉर्म के अंदर का डेटा। सो आई एम गोइंग टू यूज टाइप। सर्च हुआ था तो इट मींस कि टाइप इज इक्वल्स टू, इसमें टाइप हमारे पास टेक्स्ट, टेक्स्ट टाइप है, टेक्स्ट टाइप दे दी। सर्च करने के लिए हमें टेक्स्ट रिक्वायर्ड होगा, और सर्च किससे होगा, नेम। उसके अंदर से इफ यू रिमेंबर तो हमने क्यूरी का क्यू लिया था, क्यूरी क्यू। इस क्यूरी की टाइप कैटेगरी क्या होगी, सो टाइप इसकी अगेन टेक्स्ट टाइप का डेटा होगा। इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी हमें अभी पता नहीं, सो वैल्यू एक्चुअली गेट होगी। सो इट कुड बी लाइक, आप जो भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, आर उसकी रिक्वेस्ट है REQUEST रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट क्यूरी क्यू। अब वो क्या चीज़ है, सो इट्स लाइक अ प्लेस होल्डर, PLAC प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर किस चीज़ का है, सर्च। जैसे आपको एक टैग नज़र आ रहा होता है, सो इट्स लाइक दैट टैग कि सर्च हियर, वो यहाँ पे सर्च कर सकता है उसका यहाँ पे। अब सर्च करने के लिए वन थिंग, वो सर्च करेगा, सारा कुछ सही है। फॉर्म के अंदर उसको बटन बना देते हैं, एंड बटन बना के इसको फिर देखते हैं कि ये किस तरह शो हो रहा है अभी हमें HTML के अंदर। सो इट्स लाइक बटन ऑन क्लिक दे देता हूँ मैं इसको, ऑन क्लिक का फंक्शन, ऑन CLIC ऑन क्लिक, ऑन जब क्लिक हो तो सर्च SEARCH सर्च फॉर्म डॉट जो सबमिट हुआ होगा SUBMIT सबमिट, उन फंक्शंस को देखो और उसकी क्लास डिफाइन करो कि ये टेक्स्ट वाइट में आ जाए। मैं अपने कलर्स भी यहाँ पे देने लगा हूँ, जैसे हमने ऊपर अपने कलर्स वगैरह नहीं दिए, मैं अब CSS इसके साथ लिख लूँगा और मैं अपने साथ कलर्स भी डिफाइन कर दूंगा। सो आई एम गोइंग टू यूज अ प्राइमरी कलर कि मेरे पास अभी कोई कलर्स नहीं है, सो मैं अभी प्राइमरी कलर ही यूज करूँगा। एंड प्राइमरी कलर को यूटिलाइज करने के बाद आई एम गोइंग टू यूज द आई टैग अगेन क्लास, और उसमें जैसे ही हमने पहले फाइल्स वगैरह दिए थे, सो इट्स में अब आ जाएगी सर्च एंड बटन बंद एंड फॉर्म भी बंद। मेरा बटन बंद हो गया, मेरा फॉर्म बंद हो गया। नाउ अब सिर्फ ये है कि मैंने यूजर के पास जाना है चीजों को ऑथेंटिकेट करने के लिए। मैंने यूजर के पास जाना है चीजों को ऑथेंटिकेट करने के लिए। सो व्हाट आई नीड, authenticate information of a user. So I'm going to use if user dot is underscore authenticate, जैसे मैंने कहा कि TICATED authenticated, स्पेलिंग से ये AUTHENTICATED authenticated। किस किस रेफरेंस ऑथेंटिकेट होगा, नाउ वी आर गोइंग टू पुट द रेफरेंस, it's H reference
कहाँ पे जा रहा है पहले, यूआरएल, यूजर की पोस्ट, यूजर डैश पोस्ट, उसको देखेगा, यूजर क्लास इसकी डिफाइन होगी कि इसमें क्या है, सो इसका बटन बना होगा जिसमें अगेन वही ऊपर वाली सारी चीजें, टेक्स्ट डॉट वाइट, यहाँ पे हमने इसका साइज दे दिया एंड बस, देन अगेन वही आई का टैग, क्लास, क्लास की डेफिनेशन, ये यूजर है सो इट्स डैश यूजर डैश शील्ड एस एच आई ई एल डी शील्ड। शील्ड एक्चुअली डेटाबेस की कैटेगरी है, शील्ड एक्चुअली डेटाबेस कैटेगरी है। शील्ड का मतलब है प्रोटेक्शन या प्रोटेक्ट, उस यूजिंग वाली साइट को प्रोटेक्ट करना या इस तरह रखना। सो इट कुड बी लाइक माय पोस्ट या यूजर पोस्ट आप कह सकते हैं। सो इट्स अप टू यू व्हाट यू गोइंग टू हैव। नाउ अगेन द सेम थिंग लेकिन डिफरेंट कैटेगरी। सेम थिंग में डिफरेंट कैटेगरी से मतलब ये कि what we are going to have, just a minute, अच्छा इसमें शायद से जेंगो को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम सेलेक्ट करो, प्रोजेक्ट का इंटरप्रेटर डालो और मोड सेटिंग में आपने कुछ नहीं करना। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये जो जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, now I'm going to have another reference, so it's h reference which is equals to, I'm going to put another URL। अब URL क्या काम करेगी, so it's URL, यहाँ पे ये URL किस चीज के लिए, ये URL है पोस्ट जो क्रिएट की थी, पोस्ट डैश क्रिएट, पोस्ट जो क्रिएट की, ओके सो इधर एक गड़बड़ हो गई है, ये तो जो पोस्ट हमने क्रिएट की वो, नाउ अगेन उसी तरह उसकी क्लास डिफाइन है और ईच एंड एवरीथिंग सेम टू सेम आ जाएगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी ही कर लेता हूँ, सभी में जो चीज़ें चेंज करनी है सब वो देख लेते हैं, बाकी एज इट इज हियर। सो इट्स लाइक ये चीज़, बटन आ गया, उसके बाद ईच एंड एवरीथिंग सही है। ना यहाँ पे यूज़र शील्ड की जगह आ जाएगा EDIT एडिट सिंपल, एंड यहाँ पे आ जाएगा न्यू पोस्ट या न्यू कुछ भी कर दे। मैं इस पर के सारी लाइनें जब एक जैसी हैं तो इन सबको कॉपी कर लेता हूँ। ये सेम लाइन सारा कुछ ऐसे ही आएगा, सिर्फ अंदर डेटा कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे आ जाएगा PROFILE प्रोफाइल, सो वी आर गोइंग टू हैव अ प्रोफाइल। बाकी ईच एंड एवरी डेटा जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पे आके सिर्फ हमारे पास यूज़र आ जाएगा कि यूज़र की कोई इन्फॉर्मेशन है ना, यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ रही है, इट मीन्स कि यूज़र कहीं से आ रहा है, यूज़र कहीं से आ रहा है। सो वी नीड टू फाइंड आउट कि यूज़र कहाँ से आ रहा है। So that's gonna be like user का tag. So it's user dot username. सर आपने कहा था कि हम HTML डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। अच्छा, अब ऐसे जो HTML की इसकी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें जो चीज़ें चेंज हुई हुई हैं वो उन्होंने मेंशन नहीं की। उन्होंने जो HTML की सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है उसको ही उन्होंने यूटिलाइज़ किया हुआ है। अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन देखना भी चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे जाके जेंगो HTML डॉक्यूमेंटेशन भी अगर लिखते हैं ना, ये आपको मिल जाएगी। ये वाले डॉक्यूमेंटेशन है, ये बिल्ट इन टैग्स एंड फिल्टर और ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन इनकी अवेलेबल है। लेकिन इसके अंदर उन्होंने सिर्फ उतनी डॉक्यूमेंटेशन दी है जैसे ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इसकी आगे कुछ कैटेगरी लिखी हुई है,
और ये मैं वैसे इसमें भी सेंड कर देता हूँ, चैट में भी, और आपके पास व्हाट्सएप के चैट में भी आ जाएंगी बिल्ट इन डॉक्यूमेंटेशन जो होती हैं इनकी। ये बिल्ट इन डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली उतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी एक्चुअली होनी चाहिए। So it's like when you are going to have a practice over and over again, so you'll able to find a lot of things within the documentation and outside the documentation as well. Now, ये जो चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ डॉक्यूमेंटेशन में इस वजह से नहीं लिख रहे होते, ये एक्चुअली लिटिल बिट प्रैक्टिस होती है। ये वैसे आज हमारा पार्ट नहीं था। मैंने पहले ये सोचा था कि मैं आपको इसकी एज इट इज़ ये सारे टैग्स वगैरह करवा के आपको इजली चीज़ें करवा दूँ, लेकिन देन आई थॉट कि वो चीज़ें फिर उस तरह बनेंगी नहीं जिस तरह आप बनाना चाहोगे। वो कोई ना कोई चीज़ के ऊपर कोई नया एरर क्रिएट हुआ होगा। तो एरर ना क्रिएट हो से इस वजह से मैं इसका एक स्टार्टिंग और गेटवे आप करवा दूंगा। फिर आपसे जो आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो ई कॉमर्स की वेबसाइट का बनाना, वो सेम टू सेम इसकी डिटो कॉपी ही होगा, लेकिन बनाना आपने कुछ थोड़ी सी चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा होगी। लेट्स सी। सो आई एम गोइंग टू हैव दिस वंस मोर। नाउ दिस टाइम मुझे अपने इसको लॉग आउट करवाना है। इट मीन्स कि मुझे ये 4 फंक्शंस करवाने पड़ेंगे। सो मेरा ख्याल कि मैंने लॉग आउट का कुछ बनाया था। चलो लॉग आउट, क्योंकि जब आप एक अपने आप को लॉग आउट या साइन इन या साइन आउट कर रहे होते हैं, सो वहाँ पे हमने जो चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो कुछ ऐसी होती हैं कि आपकी जो साइट है उसमें एरर आने के चांस जो है वो 0% हो जाए। एरर आते हैं नो डाउट, ऐसा नहीं है कि हम ये चीज़ क्रिएट कर रहे हैं तो ये बहुत परफेक्टली उसी तरह ही चलेगी जैसे हम चलाना चाहेंगे। इसमें कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ का एरर जनरेट होगा। तो उसको जब हम ई कॉमर्स की वेबसाइट स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका एरर जो है वो कैसे आ रहा होता है। शेष एक मैंने कल रात को कुछ 2 वीडियोस वगैरह सेंड की थी ग्रुप के अंदर, तो अगर आप उनको फॉलो कर लो देन यू आर एबल टू डिज़ाइन, जहाँ तक आज हम पहुँच चुके हैं यहाँ तक आप इजीली उसको डिज़ाइन कर सकते हो। अच्छा, नाउ द कंसर्न, अगर हमारे पास ये सारे स्टेप बिला सपोज ये एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे मैंने अभी कहा कि हमने मे बी मैंने लॉग आउट की फाइल जो है वो ना क्रिएट की हो, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई लॉग आउट का फंक्शन अभी तक बनाया था। अगर ये लॉग आउट या इस तरह की कोई चीज़ जो हमने नहीं क्रिएट की होती या कुछ भी ऐसा है तो अगर तो ऐसी चीज़ें हैं ऐसी कोई फाइल नहीं क्रिएट, तो मैं उसको एक नए रेफरेंस पे भेज देता हूँ। यहाँ पे आप रेफरेंस एक्चुअली कोई यूआरएल भी दे सकते हैं, कोई वो भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, कोई एचटीएमएल के कोई फाइल्स वगैरह भी यहाँ पे करवा सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ पे लॉगिन पे भेज देता हूँ क्योंकि हमने लॉगिन वगैरह क्रिएट किया था। सो व्हेन आई डोंट फाइंड एनीथिंग, तो ये मेरे लॉगिन पेज पे आ जाएगा। जैसे मोस्टली जो वेबसाइट्स हैं वो कर रही होती हैं, लॉगिन पेज पे अपने आप को ले आती हैं। अच्छा, मैं इसको सारा कुछ वैसे ही इसको ऐड कर देता हूँ। सिर्फ यहाँ पे going to have the login button each and everything। यहाँ पे मैं यूज़र को यूज़र टाई मतलब उसमें लॉगिन नहीं हुआ, एंड यहाँ पे फंक्शन रिकॉल हो जाएगा बस। यस, द फंक्शन इज गोइंग टू बी रिकॉल इटसेल्फ। इट्स लॉगिन। ओके शैस, ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरा लॉगिन का बटन आ गया, लॉगिन बन चुका है। सपोज करें मेरा लॉगिन नहीं है, मेरा कोई लॉगिन का पेज नहीं बना हुआ, तो वी हैव आर रजिस्टर्ड। तो मैं यहाँ पे इसको करवाऊंगा, प्लीज मेक अ रजिस्ट्रेशन, AREGISTRATION रजिस्ट्रेशन।
सो रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुझे यही सिर्फ करना पड़ेगा। और यहाँ पे जस्ट मैं इसको राउट करवाऊँगा REGISTR रजिस्टर्ड पे, और मैंने इसको कुछ नहीं करवाना। एंड यहाँ पे यूज़र की बजाय मेरा आ जाएगा साइन इन, SIGN, साइन डैश इन डैश ALT ऑल्ट। एंड यहाँ पे इस यूज़र नेम की बजाय मेरे पास आ जाएगा SIGN साइन अप, बस। That's my concern for this div and for this navigation. मेरा इस div और navigation से कोई लेना देना नहीं, जो मैंने navigation के साथ करना था। अब सिर्फ मेरी CSS फाइल रह जाएगी, CSS के टैग रह जाएगा इस पेज के अंदर के लिए, और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा। ये मेरे पास एरर किस चीज़ का आ रहा है, डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये कोई एरर नहीं है। सो मैं इसको करके देख लेता हूँ व्हाट वी हैव राइट नाउ। ओके, सो वी हैव अ बटन, ये वाला भी आ चुका है। सो ओके, ठीक है, ये नॉट फाउंड है, ये न्यू पोस्ट आ जाएगी, लॉग आउट हो गया, साइन इन के आगे चुके हैं, ठीक है, होम और करंट आ चुका है, ठीक हो गया, अनब्लॉक उसका टैग आ चुका है। ओके, ठीक है, इफ यूज़र ऑथेंटिकेशन यहाँ पे यूज़र की आ जाएगी, रिक्वेस्ट होगा। ओके, नाउ आप हमारे पास CSS इसमें ऐड करने वाली रह गई है, CSS और ये बाकी सारी चीज़ें। देन लेट्स सी कि इसका फ्रंट एंड जो है वो किस तरह दिखता है। So for the CSS के लिए CSS is not. That's a question, that's a concern as well. चलें उसको भी देखते हैं कि कहाँ से CSS इसकी ऐड करनी है। So पहले तो इसमें वो ऐड कर देता हूँ कि इसका मैसेज कंटेनर ब्लॉक, और देन हम इसकी मेन फाइल CSS की क्रिएट करके फिर इसकी मेन स्क्रिप्टिंग लिखनी पड़ेगी। तो पहले यानी CSS लिख ले, ये छोटा सा डिव बना के फिर इसकी CSS लिख लेते हैं, ताकि फिर आगे ना इसके कंटेनर्स में अपना काम जो है बहुत इजीली हम ऐड कर सकें। सो मैं पहले डिव बना के इसकी CSS के साथ लिख लेता हूँ, ठीक है, ये सही रहेगा, दैट्स एन इजी वे। सो क्लास मैं यहाँ पे मेरे पास है कंटेनर, मेरी कंटेनर की क्लास है माय ब्लॉग, मैं यहाँ पे एक मैसेज फॉरवर्ड करवाता हूँ अपना। सो इफ इम्यूटेबल SAG मैसेज लूप, अब मैसेज का मेरा लूप लगेगा। सो ये मेरा लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है। सो फॉर मैसेज इन मैसेज, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी डिव क्लास ऑल्टर ALT, और ऑल्टर से मेरे पास जाएगा मैसेज cd मैसेज डॉट टैग्स, एंड उस मैसेज टैग्स में अभी मेरे पास कुछ नहीं है, सो इट कुड बी लाइक मैसेज and dev close. So I'm going to show you for a message. इस मैसेज के लिए मेरे पास ये मैंने कर दिया end4, मेरा मैसेज end4 हो गया। एंड मैसेज end4 करने के बाद मैंने यहाँ पे बता दिया कि if कंडीशन में I have and if, आपने इंडेंटेशन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इसके अंदर, क्योंकि इंडेंटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल कंटेंट। तो ये मेरे पास इधर से वापस क्यों नहीं जा रही है? ओके, यहाँ पे मेरा होगा ब्लॉक कंटेंट का एंड, ब्लॉक कंटेंट मेरा यहाँ पे ख़त्म होगा, एंड देन मेरे पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा ओके, so
gonna be that part. Navigation, blog content. मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरी इंडेंटेशन थोड़ी सी गड़बड़ हुई है. So it's like ठीक है. One space. One, two spaces. ये ठीक है. ये div इसके नीचे. ये and इसके नीचे. ये and इसके नीचे. ये ब्लॉक div के नीचे. ठीक है. देखता हूँ कि कोई गलत हुई होगी तो ठीक कर लेंगे. So it's and block. That's it. So हमारे पास end block हो गई और div p इसके साथ div p enter हो गए. End हो गई actually. अब जो मेरा सिर्फ काम है वो अब कुछ रह गया बैक का. यहाँ पे आ जाएंगी मेरे पास क्यूरीज जो हमने लिखनी है अभी. एंड फिर बॉडी हमारी एंड हो जाएगी और फिर HTML का टैग भी साथ ही एंड हो जाएगा. So before we are going to do all those things, हम अपनी 2 फाइल्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं और 2 फाइल्स के बाद फिर हम बाकी सारी चीज़ें भी इसमें ऐसे ऐसे करके ऐड अप करते जाएं. I'm going to make a file क्योंकि अभी हमने इसके अंदर 8 फाइल्स और बनानी है HTML की ताकि हमें हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप नज़र आती जाए. और मैं CSS ट्राई करता हूँ कितनी से सही CSS पिक कर लूँ ताकि हम वही बार बार यूटिलाइज करते रहें. So I'm going to make a directory static blog. Static blog के नाम से मेरे पास एक कैटेगरी बन गई है एंड इसमें मैं 2 चीज़ें डिफाइन करूँगा. पहली मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा और इस फाइल का नाम होगा मेरा main.css. सो मेरी ये CSS के टैग की एक फ़ाइल होगी और दूसरा मैंने यहाँ पे रख दूँगा फाइल ही होगी मेरी. सो इट्स main.js. मेरे पास JS क्यूरी की सारी फाइल्स होंगी. सो मैं पहले CSS इसकी ऐड कर दूँ. CSS में जैसे कि हमारे पास बॉडी, कलर, टैग्स, बैकग्राउंड वगैरह होता है, सारा कुछ ऐसे ही होगा. और मेन जो हमारे पास क्यूरी होगी तो क्यूरी के अंदर भी हमारे पास कुछ नॉर्मल चीज़ें होंगी. सो हम पहले क्यूरी को ऐड कर देते हैं. सो क्यूरी वुड बी लाइक मैंने नेविगेशन से क्लिक करवाना था. नेविगेशन क्लिक यहाँ पे एक्चुअली हम जो क्यूरी ऐड करने लगे हैं दैट इज नेविगेशन क्लिक. मैं यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ. आई डोंट थिंक यहाँ पे कमेंट होगा. हाँ इसमें से इसका स्विच बन जाएगा. हाँ ये स्विचेस बन जाएंगे. ठीक है ठीक है. ये वैसे मैं आपको बता देता हूँ इट्स गोइंग टू बी अ नेविगेशन क्लिक. सो बल्कि इसका नाम ही मैं फिर क्लिक से ही स्टार्ट कर दूंगा. ठीक है. So it's gonna be navigation click. So that's going to be a good thing. Dash pop on. So I'm going to have a function inside of it. Pop dot on. So it's going to be like मैंने जैसे कहा कि click करवाना मैंने यहाँ पे. So click का मेरे पास function होगा. That's all. और ठीक है इस function को मैं कोई query assign कर देता हूँ. So it could be like a functional query. It could be like functional query. So function क्यूरी में आ जाएगा. इट्स लाइक फंक्शनल क्यूरी. तो मैं image प्रीव्यू. अब ये सोच रहे होंगे हमने इमेज प्रीव्यू क्यों दिया. हमने इमेज प्रीव्यू का देने का जो मकसद है वो ये है कि हमारे पास यूज़र का इमेज जो है वो
पेयर होगा यहाँ पे। सो मैं इसको एट्रीब्यूट दे देता हूँ साथ, AWDR एट्रीब्यूट्स, यूजर के कहाँ से उसका इमेज आएगा, किस सोर्स से आएगा। सो इट्स कुड बी लाइक सम सोर्स, वो सोर्स जनरेटेड होगा या खुद से होगा हमें पता नहीं है। सो हमें सोर्स का भी आइडिया नहीं है। उस सोर्स के साथ हमारे पास आएगा क्या, अगेन इमेज। सो URC सोर्स, हमें फिर इस सोर्स का आइडिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट और उसके अंदर SRC। ये क्यूरी लिखने का सबसे आसान तरीका है। दिस इज an easiest way to write a query. An easiest way, to be honest, this is the easiest way to write any query at anywhere. छोटी क्यूरी लिखने का मकसद ये है कि बड़ी क्यूरीज भी लिखी जा सकती हैं। सो अभी हमने अपने पूरे टैग्स वगैरह नहीं किए, अभी हम सिर्फ क्लिक की ही बात कर रहे हैं। तो इट्स जस्ट लाइक अ लिटिल बिट स्मॉल क्यूरी। क्यूरी लिखने के बाद हम मेक माइग्रेशन कर लेंगे, क्योंकि क्यूरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये चीज़ों को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। नाउ द क्यूरी का पार्ट आ जाएगा मेरे पास, अगेन इमेज का मॉडल आ जाएगा। सो आई एम गोइंग टू हैव इमेज MODEL मॉडल डॉट, कहाँ से उठाओ मॉडल, कहाँ से उठाओ, मॉडल से उठाओ। उठाने के बाद क्या करो, शो कर दो मुझे वो पिक्चर जो भी है उसको शो कर दो। सो इट कुड बी लाइक दिस वे, दैट्स इट, दैट्स द होल क्यूरी। आप जब भी अपना कोई उसमें आपका जो इमेज आएगा, फाइल अपलोड होगी, इमेज के साथ अपलोड होगी या वैसे अपलोड होगी, तो एट द पॉइंट, एट द सोर्स पॉइंट आपके पास एक्चुअली में जो चीज़ें होंगी वो अपलोड हुई हुई आपको नज़र आ जाएंगी। सो इट्स अ क्यूरी, दैट्स द होल क्यूरी जो हमने उसमें ऐड करनी थी। सो नाउ जो अब पार्ट रह गया वो है बैकग्राउंड्स ऐड करने का, main.css ऐड करने का। सो एज वी नो वी हैव अ बॉडी, क्योंकि हमने बॉडी में ऐड करना है। तो आई एम गोइंग टू हैव CSS like have a body and it could be like, पहले मैं दे दूंगा BAC के background. Now background के colors, what color do you need in your background? So there are different ways to pull out the colors. अगर आपने कोई भी कलर देना, आपने गूगल पे जाना है, लिखना है यहाँ पे COLOR कलर कोड्स। तो यहाँ पे कलर कोड्स आ जाएंगे, HTML के भी आ सकते हैं या आपके पास ये चार्ट आ सकता है, तो आप ये पूरा चार्ट ही देख लो। सो व्हाट कलर यू नीड फॉर अ बैकग्राउंड, तो आपको यहाँ पे इसका कंप्लीट चार्ट के साथ आपको मिल जाएगा। लाइक इफ आई एम गोइंग टू पिक लाइक फॉर माय बैकग्राउंड, मैं यहाँ से कलर के कॉम्बिनेशन भी चेंज कर सकता हूँ। सो जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर पे ब्लू टाइप कलर होता है, सो आई एम गोइंग टू हैव अ ब्लू कलर लाइक ऑलमोस्ट ब्लू, sky blue, it's like okay, no, that's much better. Yes, so I'm going to use this color for the background. Okay, so my background color could be like this one. Now background के color के साथ मुझे color चाहिए, text का color कह सकते हैं, font का color कह सकते हैं, यहाँ पे जो show हो। So it could be like 33333 6 times 3। अब ये 3333 कलर कौन सा है? सो इट कुड बी एट एनी कलर, मैंने जस्ट तुक्का ही मारा है मैंने भी। अगर आप कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं, देन यू हैव अ साइट जहाँ से आप इसको इजीली कलर कोड को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू, व्हाट कलर डू यू नीड फॉर मार्जिन टॉप।
अभी जो ये ऊपर वाला था, सो इट कुड बी लाइक मार्जिन टॉप कुड बी 0 राइट नाउ। अभी हमारा मार्जिन टॉप जो है वो 0 पे है, सो आई डोंट वी डोंट हैव एनी मार्जिन टॉप राइट नाउ। सो दिस इज द बैकग्राउंड। अब आप चाहते हैं आपने कोई हेडिंग्स वगैरह के भी कलर देने हैं, हेडिंग्स 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरह के कलर भी अगर आप देना चाहते हैं तो यू कैन हैव दोस कलर एज वेल। इसको भी मैं जरा पीछे ही कर देता हूँ जैसे था। सो अगर आपको हेडिंग्स वगैरह के कलर चाहिए, सो H1 आपके पास जितनी भी हेडिंग होगी, H2, H3, H4, H5 and up to H6, so it's up to you। इसके अंदर अगर आपने कोई कलर देना है, सो इट कुड बी लाइक सेम, अगर आप कलर देना चाहें आप सेम कलर भी दे सकते हैं, अगर आप कोई डिफरेंट कलर देना चाहें तो आप डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। सो इट्स लाइक 3 4 5, इसको हम वहाँ से कोई डिफरेंट कलर दे देते हैं। सो मैंने इसको ये वाला कलर असाइन कर दिया। इट कुड बी लाइक एनी कलर। नाउ लेंथ की मार्जिन कितनी होनी चाहिए? नाउ लिंक की मार्जिन आ जाएगी, यूएल आ जाएगा। इसकी मार्जिन कितनी होनी चाहिए? सो इट्स अप टू लाइक यू कि इसकी लिंक की मार्जिन क्या होती चाहिए या होगी। सो इट वुड बी लाइक गोइंग टू हैव अ मार्जिन, so margin margin would be right now 0। tags, so bg dash steel, it's a border, it's a tag for border। अब इसका बॉर्डर का जो बैकग्राउंड डैश COLOR कलर वो क्या होना चाहिए? बॉर्डर के बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए? सो इट कुड बी लाइक मिलता जुलता, तो ब्लैक टाइप कर लेते हैं। ओके सो लेट्स सी, अब इसका कलर को डिफरेंट करके देखते हैं। दैट कुड बी लाइक रेडिश। अब साइट हेडर्स होते हैं जो आपको साइट पे नजर आ रहे होते हैं, लाइक साइड बार्स की कैटेगरी जैसे होते हैं, जिसमें आपके नेविगेशन लिंक्स आ रहे होते हैं सारे, या आपके बटन्स वगैरह आ रहे होते हैं, तो उनको साइट हेडर कहते हैं। अब साइट हेडर 3 तरह के बनते हैं, सो हम तीनों साइट हेडर देख लेते हैं, तीनों साइट हेडर कैसे बनते हैं। सो पहला साइट हेडर HEADR हेडर, HEDR साइट हेडर पहला जो नेव बार का है, नेव बार डैश नेव, उसका लिंक आ जाएगा नेव डैश लिंक। कहाँ पे लिंक हो रहा है? दैट इज उसको लिंक तो नहीं देते, इसको ये कर लेते हैं कि वो होवर हो जाए। जैसे आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा होवर क्या चीज़ होती है। होवर इज जस्ट लाइक हम किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो ऊपर जो हमें चीज़ शो हो रही होती है उसको होवर कहते हैं। तो इसका कलर डिफाइन कर देते हैं कौन से कलर में होगा। सो इसको मैं टोटली ब्लैक कर देता हूँ। सो इट्स 1 2 3 4 5 और 6। ना मेरे पास अब इसका आ जाएगा नेविगेशन बार का जो एक होवर हो गया। इसका मैं वेट डिफाइन कर देता हूँ। सो इट कुड बी लाइक सेम थिंग एज आई टोल्ड यू के नेविगेशन बार्स हैं वो तो उससे 3 तरह की बनती हैं। सो मैं इसको टोटल कोई कॉपी कर लेता हूँ और तीसरी भी आ गई। मेरे पास एक होवर हो गई। अब एक मेरे पास सिंपल लिंक आ जाएगा जिसमें विदाउट एनी होवर
स्टफ होगा। सो मैं इसको लेके कर देता हूँ कि ये सिंपल वाला कर लेता हूँ। इसको हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ये होवर वाला आ गया और यहाँ पे नेविगेशन बार आ गई एक्टिव, ACT डॉट ACT आई भी एक्टिव, ये मेरी एक्टिव हो गई। और यहाँ पे मैंने इसको देना है फॉन्ट का वेट, सो इट्स लाइक फॉन्ट डैश वेट HT वेट, बोल्ड वुड बी लाइक 500। यहाँ पे मैं कलर्स को चेंज करवा देता हूँ, लिंक के कलर, तो इट कुड बी लाइक ब्लू कलर दे देते हैं लिंक्स को, तो ब्लू टाइप कलर दे देते हैं लिंक को। यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे ये वाला कलर डिफाइन करता हूँ फॉर लिंक्स। और मेरे पास इसमें कुछ नहीं है, तीनों नेविगेशन जो हैं साइट हेडर्स हो गए। अब सिर्फ कंटेंट सेक्शन में आ रह जाएगा सारा कुछ। सो कंटेंट जो हम चीज़ हमेशा लिखते हैं उसमें HTML में सो हमारा कंटेंट सेक्शन आ जाएगा। सो इट कुड बी लाइक कंटेंट सेक्शन में हमारे पास पहले है बैकग्राउंड, जो इसको हम ये असाइन कर देते हैं टोटली ब्लैक कलर। सो इट कुड बी लाइक FFFFFF पैडिंग, पैडिंग पैडिंग के पिक्सल हम पैडिंग को हम दे देते हैं पिक्सल 10x MPX और 20px, पैडिंग आ गई। बॉर्डर BORDR बॉर्डर, इसको हम दे देते हैं 1px पे सॉलिड, सॉलिड के साथ साथ टैग आ गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6। ये है क्या, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। बॉर्डर BORDR बॉर्डर का रेडियस आ जाएगा DAUS रेडियस, इसको हम दे देते हैं कि ये 3 पिक्सल का है, 3px का है। और मार्जिन डैश बॉटम, इसकी मार्जिन कितने की हो जाएगी नीचे से, दैट इज 20px। ये क्या किया हमने, अगर हम किसी भी साइट पे हैं, लाइक मैं इस साइट पे था, तो अगर मैं इसके इंस्पेक्ट में जाऊँ, इफ आई एम गोइंग टू इंस्पेक्ट समथिंग, तो मेरे पास नीचे एक चीज़ आ रही होती है दिस वन, मैंने अभी ये डिफाइन किया। अगर इस पे किसी भी चीज़ पे क्लिक करते तो आप ये देखें साइड पे इस पे ये चीज़ इफेक्ट करती है, इधर ये चीज़ शो हो रही है इफेक्ट होती हुई। सो दिस इज दैट थिंग, दिस इज द मार्जिन, और ये सारा कुछ यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। सो ये वो चीज़ थी जिसको हमने डिफाइन कर दिया। अब इस पे जो चीज़ हमने राइट करके शो करनी है, ये वन टाइम चीज़ें लिखी जाती हैं, उसके बाद फिर आप उसको बहुत इजीली किसी और में उसके अकॉर्डिंग कॉपी भी कर सकते हैं। सो इट्स अ वन टाइम राइटिंग थिंग्स। अब हम वैसे भी अपनी साइट के बहुत करीब हैं उसकी कंप्लीशन में। अच्छा, मार्जिन्स को अब हम कंप्लीट करते हैं, एंड यहाँ पे अब आ जाएगा हमारे पास कि उस पर जो चीज़ें लिखी जानी है कि वो किस कलर में लिखी जाए। सो इट कुड बी लाइक ARTICLE आर्टिकल्स डॉट, आर्टिकल का जो टाइटल आएगा वो किस कलर में होना चाहिए, इस कलर में शो could be like color, it's red or red नहीं, डार्क फॉन्ट में किसी में कर लेते हैं, डार्क ब्लू। ये मेरे पास आर्टिकल का कलर आ गया, जिससे आर्टिकल एक्चुअल लिखा जाएगा। जब हम आर्टिकल पे क्लिक करें तो आर्टिकल पे जो चीज़ होवर होगी, आर्टिकल के टाइटल के ऊपर जाके कोई चीज़ अगर शो हो रही होगी तो वो कौन से कलर में होनी चाहिए। सो ए जो रेफरेंस होगा आर्टिकल का,
वो जाएगा टाइटल पे होवर होने, होवर। अब यहाँ पे जो कलर डिफाइन होगा, दैट कलर कुड बी लाइक होवर का कलर सेम कलर हो जाए होवर का भी। और टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंटेशन होगी, टेक्स्ट DOCUMENTATION डॉक्यूमेंटेशन। ओके, टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन की बजाय अगर मैं टेक्स्ट टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में, अच्छा ठीक है, मैं अभी टेक्स्ट डेकोरेशन पे ले लेता हूँ। डेकोरेशन, इसको मैं नन कर देता हूँ। वी डोंट हैव एनी टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन और डेकोरेशन, अभी कोई चीज़ नहीं है। आर्टिकल जो लिखा जाएगा उसका जो कंटेंट जो नज़र आएगा वो किस तरह के दरमियान में उसकी जो कैटेगरी है वो होनी चाहिए। सो दैट्स द पार्ट। सो मैं यहाँ पे उसको निगलेक्ट कर रहा हूँ, वाइट स्पेसेस को, स्पेस, वाइट स्पेसेस को मैं फ्री लाइन कह देता हूँ। मतलब मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ, अगर वाइट स्पेस इसमें आ भी रही है तो आई एम गोइंग टू अवॉइड द वाइट स्पेसेस। जैसे अगर आप किसी आर्टिकल को लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे अगर कोई स्पेस आ रही है, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे ये आर्टिकल्स वगैरह लिखे हुए हैं तो इनके दरम्यान में ये जो मार्जिन में ये जो स्पेस आ रही है, सो वो इसको एक्चुअली एरर देने की बजाय इसको काउंट करके वाइट स्पेस में काउंट कर लेता है। अब आर्टिकल के साथ जो इमेज अपलोड होगा उसका साइज, दैट्स ओके, मैं इधर आर्टिकल का इमेज का जो साइज है वो डिफाइन कर लेता हूँ। बस जैसे आपने देखा होगा कि डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर एक्चुअली लिमिटेशन लगी होती है कि आपकी पिक्चर की हाइट इतनी होगी और उसमें कुछ चीज़ ऐसे चल रही होगी, उसमें कुछ चीज़ ऐसे चल रही होगी। सो इट्स अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ अ पिक्चर्स, इट्स अकॉर्डिंग टू, तो हम इसको यहाँ पे HEIGHT हाइट दे देते हैं, दैट इज अबाउट 65 पिक्सल्स पे आ जाएगी। विड्थ भी इसकी कुछ राउंड अबाउट सेम कर देते हैं, पिक्चर स्केयर में हो जाएगी। एंड मार्जिन टू राइट आ जाएगा कि राइट साइड पे पिक्चर आएगी, राइट साइड की जो मार्जिन होगी उसको मैं कर देता हूँ 16 px। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द मार्जिन। अब मुझे आर्टिकल लिखना है और बाकी सारी चीज़ें अपलोड करनी है। अच्छा, मैं अभी इसको यहीं तक लिखता हूँ एंड बाकी जो है इसको हम ऐड करते हैं टाइम के साथ साथ जब हमें चीज़ रिक्वायर्ड होगी। सो अभी हमें जैसे कोई चीज़ इस तरह की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव अ डिटेल। सो मैं इसको .ACCOUNT अकाउंट हेडिंग पे इसको बंद कर देता हूँ एंड अकाउंट में हेडिंग क्या देता हूँ, फॉन्ट साइज टोटल का, एंड दैट इज 2.5 REM, दैट्स ऑल। अच्छा, मैंने क्यूरी लिख ली, मैंने CSS दे दी, अब मुझे सिर्फ CSS ऐड करनी है। अच्छा, base.html में मुझे CSS ऐड करनी है। सो पहले मैंने इसको माइग्रेशन करवा के देखा कोई एरर तो नहीं इसमें जनरेट हुआ होता। मैंने स्टॉप हुआ है, migrations, ओके, कोई एरर नहीं है। एंड लास्ट वन, माइग्रेट, ओके, so we are good to go। हम इजीली इसको लेके चल सकते हैं आगे वाली साइड पे विदाउट एनी एरर एंड कंसर्न्स। बाकी बीच में जो चीज़ हमने ऐड करनी होगी वो हम ऐड करते जाएंगे इसके CSS के अंदर।
सो नाउ बेस डॉट एचटीएमएल में आए और जहाँ पे हमने सीएसएस ऐड करना है, बूटस्ट्रैप एक्चुअली ये ऐड कर, बना बनाया लिंक वाला भी ऐड कर सकते हैं। सो मैं ट्राई ये करता हूँ कि मैं अपनी कोई वेबसाइट्स वगैरह देखता हूँ जिसमें मैंने कोई बना बनाया बूटस्ट्रैप पहले से उठा के भी ऐड किया हो, ताकि आज का टाइम जो है वो थोड़ा सा हम बचा लें, क्योंकि हमने बाकी भी चीज़ें इसमें ऐड अप करनी है, सीएसएस को भी, सीएसएस के साथ सीएसएस को भी लेके। तो मेटा टैग्स भी हैं। अच्छा, इसको मैं किस सोर्सेस से ऐड करूँ? सो लेट्स सी, मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे एंड गोइंग टू सी कि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है जिसमें एमएक्स साइट में भी ब्लॉग, लेट्स सी, ये भी ऑलमोस्ट इसमें सीएसएस में जाते हैं, CSS blog, it's blog, it's.html, इसकी CSS को ले लेते हैं, that's a part, let's see क्या बनता है क्या नहीं बनता, ये पिक करती है कि नहीं पिक करती। Okay, so let's have a look, okay, do we have a deal with it or not? मेरा ख्याल है कि ये डील कर जाएगी या नहीं करेगी, so let's see कि क्या बनता है। कंट्रोल एस किया, सीएसएस के टैग्स वगैरह ऐड हुए। जी, मैं आपको ये सेंड भी कर दूंगा ताकि आप इजीली भी इनको यूटिलाइज कर सकें। पहले तो ये देख लेना कि चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे, क्योंकि हमने पिक तो कर लिया है, नेविगेशन में भी इसको ऐड किया, ट्रैवल नेविगेशन भी ऐड है इसके साथ साथ। लेट्स सी कि ये काम करती है इसके साथ या नहीं करती। ओके, ओके, अ लिटिल बिट इसने चीज़ें तो पिक कर ली हैं। CSS बैक पे आ गई, अगर ये बटन भी क्लिक किया जाए, ठीक है ये बटन भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सी इसने नहीं क्लिक किया, यहाँ पे इसने आइकॉन दे दिया। ओके, कुछ चीज़ें उसने पिक कर ली हैं, जैसे ये रिक्वेस्ट की सर्च टैग आ गया, अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करता हूँ, सर्च का बटन बन गया है, होम का बटन बन गया है आइकन का। हाँ, मुझे आइडिया हो गया कि एक्चुअली ये काम कुछ हद तक इसने काम कर लिया है और कुछ हद तक इसने काम तो फिर नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैं इसको बेस डॉट एच के पास लेके जाता हूँ, लेट्स सी कि हमारा जो HTML है वो इसको किस तरह पिक करता है, होम वाला। तो करके देखते हैं, लेट्स सी कि क्या बनता है। सो होम, होम डॉट HTML है ना ये वाला, और यहाँ पे could be like let's see, extends, it's like blog dash base dot html। बाकी सारी चीज़ें चेक कर लें हमने, यहाँ पे इसके साथ कुछ चीज़ें ऐड तो नहीं करनी थी या ऐड तो नहीं की। सो लेट्स सी कि हमारे पास इसमें हर चीज़ ऐड है। पैजिनेट में हमने इसके बटन सिर्फ फर्स्ट तक बनाया हुआ, इट कुड बी लाइक इस पे काम होने वाला है लिटिल बिट। आर्टिकल ऑथर प्रोफाइल, पोस्ट डॉट ऑथर, प्रेफरेंस, post.author file,
It's gonna be have to add a lot of things to make it in a correct way. हमारे पास टेम्पलेट का ब्लॉक है और उसमें हमने जब बटन ऐड कर दिया था उसके बाद हमने div की एक क्लास बनाई. इस क्लास में हमने डिफाइन कर दिया चीज़ों को और यूज़र ऑथर हो गया. H3 के अंदर अच्छा ठीक है टैग्स वगैरह ऐड अप हो गए हुए. इसमें हमने स्मॉल का टैग ऐड किया, एफ की टैग ऐड किए हुए. एक्चुअली हमें इसको इसके कंपेयर के साथ ही चलाना पड़ेगा ताकि अगर हमें एक एक चीज़ पढ़ पढ़ के इसके साथ ऐड करनी है ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि हमने कोई गड़बड़ ना की हो. सो हमारे पास ये एंड एफ चल गया. एंड एफ अच्छा इसके नीचे डेव अभी आनी है, आर्टिकल जस्टिफाई और वो बाकी सारी. अच्छा ठीक. हम पैजिनेट वाली साइड पे आ गए हुए थे. अच्छा पैजिनेटेड एंड फॉर्म में. ओके सो लेट्स सी इसको चला के देखते हैं देन आगे से आगे फिर इसको चल करते जाएंगे क्योंकि अभी तो चीज़ें स्टार्ट हैं. लेट्स सी ये एंड पे चीज़ें कैसे बनती हैं. सो मैं ब्लॉक इसको फ़िलहाल ब्लॉक एंड कर देते हैं. पैजिनेट पे जाके यहाँ पे कुड बी लाइक एफ नहीं एफ पैजिनेट दिया हुआ है. पैजिनेट के नीचे यहाँ पे एंड एफ और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एंड ब्लॉक ऑन 10. सो लेट्स सी इसको रन करके देखते हैं. I'm going to have migrate ठीक है and okay so let's see what shall we get. okay हम get कर रहे हैं अब error post dated block के अंदर. अब ये error कहाँ से इसको मिला. अच्छा parse अच्छा f f f f f वो 3.8 के अंदर जाता है. ठीक है अगर हम f की क्यूरी यहाँ से निकाल रहे हैं तो काम हमारा चल पड़ेगा. अच्छा ठीक 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 ठीक. हाँ बाकी सारा चल पड़ा है. ठीक है सिर्फ हमारे पास जो रेंडरिंग के अंदर जो रिक्वेस्ट आ रही है इसकी स्मॉल की दैट्स इज मेकिंग एन एरर. ये एरर कहाँ था. इट्स लाइक इन could not parse the remainder f post dated. ओके ठीक है मैं डेट वाला कॉलम ही उड़ा देता हूँ ये वाला. For the time being I'm not going to use this one. So it could be like let's see क्योंकि हमें ये पार्ट्स वो नहीं कर रहा था. So let's have a look. Again इसमें ही एरर है कि ये पार्स नहीं कर रहा टेप के अंदर. could not parse could not parse could not parse. अच्छा इसको स्टॉप करते हैं. इसको सेव किया इसको रन किया. अच्छा अभी स्टिल अच्छा एक्चुअली ये एरर नहीं है. ये अगर मैं 3.8 को यूज़ करूँगा तो ये एरर जो है ये मेरे पास हमेशा के लिए चला जाएगा. लेकिन 3.8 को अभी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने 2.7 के ऊपर ही ये कंपाइलर पूरा डिज़ाइन किया हुआ. इट्स नॉट एन एरर. ये पैजिनेट के अंदर जाके एरर बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि हमने एक्चुअली इसका रेफरेंस नहीं दिया था. तो मैं इस लाइन को कॉपी करके अपने पास यहाँ पे सेव कर लेता हूँ ताकि मैं बाद में इसको इजीली यूटिलाइज कर सकूँ एट माय प्लेस. सो लेट्स try again and let's see कि अब ये templates पे क्या कह रहा है.
ओके, अब इसकी इंडेंटेशन सही करनी पड़ेगी एंड इफ के साथ। ठीक है, ठीक 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 हो गया। मुझे अब सिर्फ इसकी इंडेंटेशन सही करनी है और मुझे इसके साथ अब कुछ भी नहीं करना इस एंड एफ के साथ, क्योंकि ये एंड एफ करके मेरे पास कोई नीचे स्टेटमेंट नहीं है। तो एंड एफ के बाद कोई स्टेटमेंट होती है, डेव होती है, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, सो आई डोंट हैव एनी स्टेटमेंट। सो इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह करना पड़ेगा। इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ कंट्रोल ऑफ करके, पैजिनेट एंड एफ और ये भी एंड एफ उठाएगा। ओके, सो ब्लॉक कंटेंट एंड ब्लॉक कंटेंट एंड ब्लॉक कंटेंट, ये प्यारा किस बात पे आ रहा है? Expected empty or end for did you forget to register? Okay, load tag. Okay, load tags, हमने load tag इसमें end up में लोड किया ही कुछ नहीं हुआ। हमने बॉडी एक्चुअली स्टार्ट नहीं की और ब्लॉक कंटेंट ऊपर से स्टार्ट हुआ था और ब्लॉक कंटेंट के नीचे हमारे पास कोई बॉडी जो है वो पार्ट्स में नहीं आई। सो इट मीन्स कि वी नीड टू राइट every function for end block. So it could be like here, अभी ये यहाँ पे आएगा, like stop हो जा। Okay, also does this work end block वाला काम? Let's see end block अब मैं इसको रिमूव करना पड़ेगा, या तो एंड ब्लॉक रिमूव कर देते हैं या देखते हैं कि ये काम एंड ब्लॉक रिमूव करने के साथ ये काम करता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इसके सारे फंक्शंस इसके साथ ऐड अप कर देते हैं। ओके, फॉर पोस्ट ये किस में आ रहा है? फॉर पोस्ट एंड पोस्ट पेस्ट एक्सटेंडेड for post and posts, it means that we need to write a complete functions. क्योंकि इससे पहले कि ये हर चीज़ को रिमूव करवाना स्टार्ट कर दे, सो आई गेस कि हम लेट्स सी कि ये भी काम, हाँ अगर ये इससे काम चल गया तो ठीक है, अदरवाइज सारे फंक्शंस लिख के इसको दोबारा फिर रन सर्वर करके देखेंगे इसका HTML किधर आता है। हाँ वो एक्चुअली हर एक को रिमूव करवाएगा इधर से HTML से इसको। तो अगर मैं इसको रीराउट करवा दूँ, मैं इसको रीराउट करवा देता हूँ इधर paste.html पे डायरेक्ट, तो क्या बनता है? लॉगिन यूआरएल्स भी हैं, ठीक है। सो इट्स blog.url और यूआरएल्स में आए ब्लॉग होम पोस्ट व्यू। हाँ अभी तो हमारे पास व्यू भी नहीं लिखे हुए। एक्चुअली एरर ये आ रहा है कि व्यू हमारे पास सिर्फ पोस्ट लिस्ट व्यू है, उसके बाद तो व्यू भी नहीं आ रहा। तो एक्चुअली एरर इसका बनता है, टेक्निकली एरर बनता है इसका, क्योंकि व्यू स्टेटमेंट्स में तो हमने इसकी ब्लॉक्स को तो यूआरएल सारी दी नहीं। इसकी डिटेल व्यूज और वो सारी ठीक है, एक इसकी व्यूज ऐड करने हैं इधर और इधर सारे ब्लॉक का ऐड करने हैं। ठीक 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 ठीक। पोस्ट व्यूअर्स यूआरएल मॉडल्स तो कंप्लीट है, व्यूज आ जाएंगे, व्यूज भी कंप्लीट है, इसकी यूआरएल्स को सेट करनी है, यूआरएल्स को यहाँ पे माइग्रेट करना है। ठीक है, इट मींस कि वी नीड टू राइट द कंप्लीट फाइल्स एज वेल। ठीक ठीक ठीक। सो वी नीड टू राइट द कंप्लीट फाइल्स, हमने इसको अधूरी फाइल्स नहीं छोड़नी।
इसकी रीज़न ये है कि जब ये राउट हो रहा है, इसको मैं देखता हूँ, ये राउट हो रहा है, यस ये ब्लॉग पोस्ट पे राउट हो रहा है और ऑथर पे राउट हो रहा है, ठीक है, ये डाउनलोडिंग फाइल्स और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, सिर्फ इसको HTML से कनेक्ट करवाना है, ओके डन करते हैं, इसको HTML से कनेक्ट करवाते हैं कम्प्लीटली। एक्चुअली होता ही है कि जब आप इसमें हम काम कर रहे होते हैं तो एक्चुअली छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं या सेंटेक्स होते हैं दैट क्रिएट अ ह्यूज थिंग ऑफ एरर्स, उसमें हर चीज़ इसको प्रॉपरली एक कनेक्टेड वे के अंदर रिक्वायर्ड होती है। सो अब हम वही चीज़ इसको कनेक्ट करके देते हैं, एंड इफ के बाद ब्लॉग पोस्ट से डिव। अब हमने फाइल जहाँ पे अपलोड करवानी थी, फाइल अपलोड हो गई, हमने हेडिंग वगैरह में इसको बता दिया कि आपकी फाइल जो है वो अपलोडेड हो गई है, पोस्ट आपकी ब्लॉग हो गया, तो मैं इसको एक ही लाइन में ले जाता हूँ, सो इट वुड बी मोर बेनिफिशियल टू सी कि ये एक ही लाइन है। शायद लाइंस के दो होने की वजह से भी कुछ चीज़ें प्रॉपर्ली ना शायद काम कर रही। ओके एंड एफ हो गया, एंड एफ के बाद मैंने अब अपनी जो फंक्शंस वगैरह हैं फंक्शन क्लास वो देनी है मीडिया टैग्स में। अच्छा ठीक है, जो यहाँ से मैंने एक मीडिया टैग जो है पहले रिमूव किया। सो जो इसके एफ की जो क्वेरी का जो फंक्शन है जो नहीं चल रहा था, मैं एफ की क्वेरी का फंक्शन को दोबारा ऐड करता हूँ और अपने कंपाइलर और इंटरप्रेटर को बैक से चेंज कर देता हूँ। उसकी रीज़न चेंज करने की ये है कि 2.7 जो है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, सो वी नीड टू गो विद टू 3.8। अब हम इसको 3.8 पे शिफ्ट कर देंगे अभी, ताकि आप इजीली की हर चीज़ जो है उसको इजीली यूटिलाइज कर सकें। सो हम इस टैग को वापस लिख देते हैं डेफ के अंदर, h3 से पहले जो पोस्टेड टैग था उसका, इसको मैं वापस ऊपर ले जाता हूँ, यस एंड यहाँ पे हमारे पास स्मॉल का जो टैग था वो आ जाएगा वापस, सो इट कुड बी लाइक स्मॉल का टैग वापस आ गया, डेफ क्लोज हो गई। अब इसमें जो एफ का टैग जो इसमें काम नहीं कर रहा होता, जैसे हमने पहले भी पीछे भी देखा था एफ का टैग्स, तो इसमें टैग्स नहीं यूटिलाइज हो रहे हैं आपके। उसकी रीज़न यही है कि हम कंपाइलर को यूज़ कर रहे हैं 2.7, सो मैं एम गोइंग टू चेंज द कंपाइलर। सो अब मैं जो कंपाइलर यूज़ करने जा रहा हूँ वो मेरा होगा 3.8 का 10। मुझे इसकी बाकी पीछे फाइल्स वगैरह देखनी पड़ेंगी और मैं साथ इसकी इंटीग्रेशन ऑन लूँगा कि मेरे पास जो फाइल्स मुझे रिक्वायर्ड है वो सारी फाइल्स इसमें हैं या नहीं है। मैं इसके मॉड्यूल की सारी इंटीग्रेशन होने देता हूँ, ये इंटीग्रेशन कैसे करता है कैसे नहीं। ओके सो लेट्स चेक द फाइल्स, डू वी हैव अ फाइल्स और नॉट, नहीं तो फिर पीछे से इसके इंटीग्रेशन कर लेंगे वापस। सो इसमें मेरे पास जैंगो के हैं, फ्रेमवर्क इसमें नहीं है, तो इसमें काफ़ी फाइल्स नहीं है। अच्छा मैं 9 वाले को चेक करता हूँ, 8 9 को, 3 को चेक करके देखता हूँ, इसमें भी वो फाइल्स नहीं है। 3.8 के 11 कम फाइल्स हैं, 10 में देखता हूँ, 10 में भी नहीं है, 6 में कोई फाइल ही नहीं है, 5 में भी कम फाइल्स हैं। जैसे हम 2.7 का 11 यूज़ कर रहे थे, सो हाउ मेनी फाइल्स डू वी हैव, डू आई हैव इट दिस वन, ये सारी फाइल्स हैं सारी जो रिक्वायर्ड है 2.7। Okay, so let's डेकोरेटर्स equipments हैं, चलो इसको अप्लाई करके इसकी मेक माइग्रेशंस करके देख लेते हैं, अगर तो हो गया तो ठीक है, क्योंकि इसमें आपका फंक्शन हमारे चलना स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक मेक माइग्रेशंस,
ये चल पड़ा एंड वी आर गुड टू गो। ठीक हो गया। अब बाकी सिर्फ इसके फंक्शंस ऐड करने हैं और इसकी अपनी फाइल्स लिखनी है ताकि हम इन सारी चीज़ों को इजीली ऐड अप करके आगे चला सकें इसके। इसकी सेटिंग में अब स्टैटिक्स भी ऐड कर देता हूँ ताकि इसकी चीज़ों में से हमारा एरर जो है वो रिमूव हो जाए। तो सेटिंग्स के अंदर अब जो स्टैटिक फाइल्स है इस तरह की कोई भी लोड फाइल्स ऐड करनी है तो हम नीचे जाके यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसकी स्टैटिक फाइल्स। अब जो चीज़ ऐड करनी है वो इनके रूट्स हैं। सो इट कुड बी लाइक स्टैटिक यूआरएल्स भी हमने देनी है और स्टैटिक यूआरएल हमारे पास ऑलरेडी है तो इट कुड बी लाइक static स्टैटिक अंडरस्कोर रूट। अगर आप में से काफ़ी लोगों के सिस्टम्स जो हैं वो प्रॉपरली कैट नहीं कर सकते चीज़ों को तो हम यहाँ पे जैसे मैंने उसमें भी कहा था कि हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के पाथ्स वगैरह ऐड कर देंगे कि ये अपने आप को कहाँ से किस तरह चीज़ों को उठाए। सो इट कुड बी लाइक बेस अंडरस्कोर dir और वहाँ से इसको क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी दैट्स ओनली रिक्वायर्ड static स्टैटिक कॉमा। स्टैटिक ऐड करने के साथ साथ मैं इसमें दूसरे फंक्शंस ऐड कर देता हूँ। सही। बूटस्ट्रैप क्यों नहीं उठा रहा था अगर तो जहाँ तक मैंने ठीक हो सो इट कुड बी लाइक CRISPY crispy underscore templates PLAT template underscore pack और ये हमारे पास टेम्पलेट पैक किसका गया है तो ये इट्स लाइक boot start लेटेस्ट वन और लॉगिन ये करते हैं काम। हमारा आधे से ज़्यादा काम कम हो जाएगा। लॉगिन रीडायरेक्ट कर दो TIRECT डायरेक्ट अंडरस्कोर किस यूआरएल पे कर दो दैट्स हमारा काम आधे से ज़्यादा खत्म हो जाएगा। लाइक हमने ब्लॉक डैश होम दी हुई है इट्स लाइक अंडरस्कोर सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा लॉगिन अंडरस्कोर यूआरएल कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी दैट्स हमने लॉगिन रखा था दैट्स द पॉइंट जहाँ पे हम अपनी सारी चीज़ों को शिफ्ट कर रहे हैं। दैट्स द ओनली वे जहाँ से हम इसको बहुत इजीली उठा सकते हैं। सो इसको हम एक माइग्रेशन करके देख लेते हैं। ओके एंड माइग्रेट। ओके सो हमारे पास कोई चेंजेस डिटेक्ट नहीं हुई कोई कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ और मैं इसको रन सर्वर करके देखता हूँ। स्टिल वी हैव रन सर्वर करने के बाद मैं इसके एडमिन में जाऊँगा वहाँ पे जाके इसकी स्टैटिक फाइल्स को ऐड करके देखता हूँ इसमें चीज़ें आ गई हैं। ठीक है ये वाला एरर जो है टेम्पलेट का बहुत इजीली चला जाएगा। प्रोफाइल पोस्ट इजीली बन चुकी है प्रोफाइल्स आ चुकी हैं। लेट्स सी के प्रोफाइल में बाकी सारा कुछ भी आ रहा है। सो इफ आई एम गोइंग टू यूज ऐड प्रोफाइल ठीक है अगर मैं यहाँ पे कोई कैटेगरी ऐड करना चाहूँ तो मैं कैटेगरी भी ऐड कर सकता हूँ यूज़र की भी। ठीक हो गया। सो दिस इज़ द वे जो भी हमने यूज़र फील्ड इसको दिए थे पॉपअप वाला वो भी आ गया। और अगर मैं दोबारा इसको मेन पे ले जाता हूँ होम पे पोस्ट में गए अगर ऐड पोस्ट करता हूँ तो डेट पोस्टेड टाइम आ गया जो अभी का टाइम आ रहा होगा वो और ऑथर ऐड यूज़र किया। लेट्स सी इसमें मैं ऐड करता हूँ हसन ऐड किया हसन पासवर्ड इट कुड बी लाइक एनीथिंग सेव किया हसन और यहाँ से अगर मैं कोई पिक्चर या फाइल लेना चाहूँ
अच्छा यहाँ पे एक एरर जनरेट हुआ है, यू आर 5 आवर्स अहेड ऑफ द सर्वर टाइम। इट मीन्स के यहाँ पे एक गड़बड़ है, तो इट मीन मैं यहाँ पे एक पिक्चर ले लेता हूँ जैसे हमने लास्ट टाइम ली थी। इसकी पिक्चर अपलोड, टाइटल मैं रख देता हूँ, कंटेंट में यही टाइप कर देता हूँ, लेट्स सी कि क्या बनता है। सो इट्स लाइक 4 13 15 40 16 इक्वल टू सेव। अगर मेरे पास ये चीज़ आ रही है तो ये मेरे डेटाबेस में भी आ गई होगी। अब ऐसे टाइम हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। अगर हम अपने मॉडल्स में आते हैं ना, हमने यहाँ पे इसका टाइम दिया था, निकल गया, इमेज विड्थ आ गई। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो हमने इसका टाइम मॉड्यूल भी यहीं पे ऐड किया हुआ है। इसका ब्लॉक चाहिए इधर वाले। ये देखो जैसे ये आ रहा है ना डेट पोस्टेड, ये एक्चुअली टाइम डेट फील्ड ये आ रही है, ये वो टाइम है जहाँ पे हमने इसको सेट किया हुआ है। सो ये टाइम एक्चुअली ऑटोमेटेड टाइम होता है और ये यहाँ से अपने आप को सेलेक्ट करके निकालता है। सो आई थॉट कि हम आज जल्दी से कुछ और भी कर लेंगे, लेकिन हमने आज सिर्फ एक होम डॉट एच टी एम एल को ही क्रिएट किया है प्रॉपरली और बेस बनाई है, इसमें नेविगेशन और रीच एंड एवरीथिंग ऐड किया। अच्छा, कल हमारे 2 टास्क होंगे और एक चीज़ जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप टाइम से एंटर हो जाए करें, क्योंकि जब टाइम से एंटर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर पिंग हो रहा होता है, उसमें फिर मुझे आपको परमिशन जो है वो ग्रांट करनी पड़ती है। जब हम परमिशन ग्रांट करते हैं तो उसके बाद जब हम वापस यहाँ तक आने में 1 या 2 मिनट लग जाते हैं। तो कल हम इससे आगे से स्टार्ट करते हैं और मैं एक आपको असाइनमेंट भी देता हूँ। जी मैं आपको वो व्हाट्सएप कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप और ईच एंड एवरीथिंग आपको व्हाट्सएप भी आ रहा है। और एक असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने इधर जो बूटस्ट्रैप होगा, शीटें वगैरह, इसको चेंज करके देखें। मेरे पास यहाँ पे जैसे ब्लैक आ रहा है, जैसे मैंने अपना ये ब्लैक वगैरह ही सेट किया था, बैकग्राउंड वगैरह, जैसे इसका कलर मैंने ये रखा था सर्च का, न्यू यूज़र यहाँ से ऐड होगा और आगे जाएगा। सो ये इसका जो आप बूटस्ट्रैप है, आप इसको चेंज करके भी देखें, ठीक है। लेट्स सी कि आप का क्या आता है बूटस्ट्रैप के अंदर। जैसे लॉगिन है, साइन अप का हमने बनाया था, लॉगिन बनाया था, ईच एंड एवरीथिंग, ये छोटे छोटे आइकन्स इसके अंदर ही ऐड है, तो आप इसमें ऐड करके देखें, लेट्स सी के क्या बनता है। और ये आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है कल तक के लिए। मैं ये जो कोड है ये मैं आपको व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ, ताकि यू शैल हैव ईच एंड एवरीथिंग। और आपको जो की जो वीडियो है वो भी सेंड कर दी जाएगी। सो सी यू बाय टुमारो एट द सेम टाइम। बस ट्राई करें कि कल आप पूरे 2 बजे जो हो वो ऑनलाइन आ जाए।